इंडियन कैप्टनसी और इंडियन टीम तो सब बन गई वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन अब बातें निकल रही हैं कि वर्ल्ड T20 के बाद इंडियन टीम का कोच कौन होगा। बिकॉज जो राहुल द्रविड़ का इस वक्त टेन्योर है वो वर्ल्ड T20 के बाद एंड हो जाएगा, और इसके बाद कौन कोच होगा, कौन इंडियन टीम की जिम्मेदारी लेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इस पर जो है वो कुछ नाम निकल के आ रहे हैं जो कि IPL के अंदर भी कोचिंग करते हैं, लाइक गौतम गंभीर, लाइक आशीष नेहरा, और ये दोनों के नाम आ रहे हैं। अब इसके अलावा जो है VVS लक्ष्मण है, वो अंडर-19 के अंदर कोचिंग करते हैं। तो बेसिकली हुआ ये है कि BCCI ने ये बोला है कि वर्ल्ड T20 के बाद हम अपना कोच चेंज करेंगे, और उसके लिए एप्लीकेशंस वगैरह और उसके लिए जो है ना वो उन्होंने एडवर्टीजमेंट वगैरह देनी है थोड़े दिनों के अंदर। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर राहुल द्रविड़ इंटरेस्टेड है तो वो अपनी एप्लीकेशन वापस दे सकते हैं, हम उनको भी कंसिडर कर सकते हैं, ऐसा मसला नहीं है। राहुल द्रविड़ के लिए दरवाजे बंद नहीं हो गए, वो अच्छा परफॉर्म करते आए। 50 ओवर्स का जो वर्ल्ड कप था उसके अंदर भी इंडिया को फाइनल में पहुंचाया, तो काम तो उनका अच्छा है और अच्छे क्रिकेटर भी रहे अपने ज़माने में। तो इंडियन टीम को, इंडियन बोर्ड को वो मसला नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि क्योंकि राहुल द्रविड़ का जो टेन्योर है वो वर्ल्ड T20 के बाद ख़त्म हो जाएगा, तो वो एप्लीकेशंस और एडवर्टीजमेंट्स वगैरह करना चाह रहे हैं। तो 2-3 नाम इसमें से निकल के आए, VVS लक्ष्मण अंडर-19 की और इनकी जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है उनकी कोचिंग कर रहे हैं। गौतम गंभीर और आशीष नेहरा वगैरह IPL की कोचिंग करते हैं। तो काफ़ी नाम है, 3-4 नाम है इनके पास। और वो लोग ये भी सोच रहे हैं कि हम शायद इंटरनेशनल कोचेस की तरफ भी जाएँ, आउटसाइड इंडिया वो भी जाए। हालांकि इनके पास बड़े नाम है लोकल मार्केट के अंदर भी, तो मुझे नहीं लगता कि उनको इंटरनेशनल कोचिंग की तरफ जाना चाहिए, बिकॉज लोकल कोच ही बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बट स्टिल BCCI ने बोला है कि हमारे पास ऑल ऑप्शंस हैं, सारे हमारे पास दरवाजे ओपन हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी तरीके से हम चीज़ों को देख सकते हैं। मेरे ख्याल में अगर मेरे से पूछा जाए तो आई वुड प्रिफर आशीष नेहरा। इसके 2-3 रीजंस हैं। एक तो पहला रीज़न ये है कि आशीष नेहरा ने, ठीक है IPL के अंदर उनकी टीम ने इस बार अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन लास्ट 2 ईयर से अगर देखा जाए तो आशीष नेहरा की परफॉर्मेंस गुजरात टाइटंस के साथ बहुत ज़बरदस्त है। और मुझे अच्छी चीज़ जो आशीष नेहरा की लगती है वो ये लगती है कि एक तो वो अच्छे बॉलर भी थे अपने ज़माने के, काफ़ी लंबा टाइम उन्होंने इंडियन टीम को सर्व किया है, 50 ओवर्स के अंदर भी, टेस्ट मैचेस के अंदर भी, और इवन T20 के भी कुछ मैचेस उन्होंने खेले हैं। तो उन्होंने जो है वो एक तो इंडियन टीम को काफ़ी अच्छा सर्व किया है, काफ़ी लंबा सर्व किया है, वो इंडियन टीम के जो प्लेयर्स हैं उनकी साइकी भी जानते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि वो जो है ना वो ग्राउंड के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, मतलब वो प्लेयर्स के साथ इन्वॉल्व रहते हैं। वो अपना नारियल का जूस, कोकोनट वाटर लेके बैठे रहते हैं, बैठे नहीं रहते बल्कि कोकोनट वाटर लेके और पूरे ग्राउंड की बाउंड्री की तरफ घूम रहे होते हैं। तो वो बेसिकली मेक श्योर करते हैं कि कौन सा प्लेयर कहाँ खड़ा हुआ है, किसकी कहाँ प्लेसमेंट है, कैप्टन क्या सोच रहा है, कैप्टन की अप्रोच क्या है। उनको अगर कुछ समझ में आ रहा होता है तो वो फॉरन मैसेजेस भेज रहे होते हैं। तो ये चीज़ आशीष नेहरा की बहुत अच्छी है। और हार्दिक पांड्या की जो कैप्टनसी जो IPL के अंदर लास्ट 2 ईयर्स में बहुत अच्छी रही है, उसका एक फैक्टर ये भी था कि आशीष नेहरा ने जो है उनको बड़ा सपोर्ट किया। तो मैं ये समझता हूँ कि कोच जो है ना वो आजकल सिर्फ बॉक्स के अंदर बैठने के लिए नहीं है, कोच जो है वो परफॉर्म ग्राउंड के अंदर रहने के लिए भी है और टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शंस देने के लिए भी है। तो आई बिलीव कि आशीष नेहरा इज़ अ गुड चॉइस और उनको जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी तक लेके जाया जा सकता है। लेकिन गौतम गंभीर का नाम भी चल रहा है वो इसलिए क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। गौतम गंभीर का ये कि वो भी अच्छे क्रिकेटर है, अच्छा ब्रेन है, अच्छा क्रिकेटिंग ब्रेन है उनका, लेकिन थोड़े से जो है ना वो अग्रेसिव है और थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड है। तो ये फ्रेंचाइज क्रिकेट में चल जाता है, लेकिन आई डोंट नो कि इंडियन टीम में कैसा चलता है और इंडियन टीम के जो प्लेयर्स हैं वो उनसे कैसा उनका रिलेशनशिप रहता है, वो मुझे आइडिया नहीं है। क्योंकि थोड़ा सा एक अग्रेसिव टाइप की पर्सनैलिटी है गौतम गंभीर की, स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है, डायरेक्ट मुंह पे बोल देता है, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, ही डजंट केयर। लेकिन देखिए फ्रेंचाइज के अंदर चल जाता है बिकॉज ओनर का पैसा लगा हुआ होता है तो वो काम निकलवाना उनको आता है। लेकिन इंडियन टीम के अंदर क्योंकि सारे सुपरस्टार्स होते हैं तो मुझे नहीं पता कि वो उनके जो अंडरस्टैंडिंग है प्लेयर्स के साथ कैसी रहेगी। लेकिन आशीष नेहरा ये कि फ्रेंडली नेचर के बंदा है और प्लेयर्स की साइकी को समझता है और उनकी अपनी भी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है IPL के अंदर भी और इंडियन टीम के अंदर भी। तो मैं ये समझता हूँ कि पर्सनली आशीष नेहरा के साथ उनको जाना चाहिए और एटलीस्ट चैंपियंस ट्रॉफी तक का उनको देना चाहिए टाइम। इसके अंदर चैंपियंस ट्रॉफी भी आ जाएगी और उनके उसके अंदर जो है वो टेस्ट चैंपियनशिप भी आ जाएगी। तो ये 2-3 टूर्नामेंट्स उनको देने चाहिए, देखते हैं कि कैसा परफॉर्म करता है। तो मेरे ख्याल में अगर मेरा वोट है तो वो आशीष नेहरा के लिए है।